लेकिन कोई अपने 5 साल के हिसाब दे नहीं रहा है। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। अटल जी की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम सरकार करके कम करेंगे, ये वादा किया था ना। महंगाई कम करने का वादा किया था ना, और आपने भरोसा भी किया था ना। और परिणाम क्या निकला? महंगाई कम हुई क्या माता है बहने? महंगाई बढ़ी है ना। भाइयों बहनों, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अटल जी के समय जो चीजें मिलती थी वो 2 गुना 3 गुना दाम हो गया। गरीब परेशान है। भाइयों बहनों, गरीब का बच्चा रात को भूखा सोता है, रात रात रोता है, आंसू पी के सोने के लिए मजबूर होता है। मैडम सोनिया जी, आप तो एक माँ है, माँ। अरे माँ के नाते तो इतना बोल दो कि महंगाई आप कम नहीं कर पाई, गरीबों के प्रति आपकी संवेदना है, इतने शब्द तो बोल दो। अरे एक माँ के नाते तो बोलो। नहीं बोल रही। चुनाव के 3 महीने हो गए, नहीं बोल रही है। और उसका कारण है इन्होंने गरीबी देखी नहीं भैया। रात को भूखे पेट कैसे नींद रात कटती है इन्हें पता नहीं है भैया। बिना जूतों को गर्मी में चलना पड़े तो पैर कैसे जलते हैं, ये मैडम सोनिया जी को कहां पता होगा। ये राजस्थान की बालू के बीच 2 किलोमीटर कुएं से पानी के लिए जाना पड़ता होगा। उस मां बहनों को क्या पीड़ा होती होगी, मैडम सोनिया जी आपको कहां मालूम होगा। आपको गरीबी का पता नहीं है मैडम, ये गरीबी जानते नहीं है। भाइयों बहनों, अभी प्रधानमंत्री जी ने, सोनिया जी ने अपना चुनाव जो घोषणा पत्र निकाला उसमें वादा किया है कि मनमोहन सिंह जी अगर दोबारा आएंगे तो गरीबों को 3 रुपए किलो गेहूं देंगे। अरे सुनो यार, वो आएंगे नहीं आएंगे, परसों जाके वोट डाल के बताना। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह अभी कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे तो गरीबों को 3 रुपए किलो गेहूं देंगे। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, क्या ये 5 साल आपने मुहूर्त निकालने में गंवाए क्या? क्या इस देश में गरीब नहीं थे क्या? क्या आपको 3 रुपए किलो गेहूं देने की याद नहीं आई क्या? मैं आडवाणी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आडवाणी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, हमारी सरकार बनेगी, हम गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल देंगे। और ये दिल्ली में अपने आप को गरीबों का बताने वाले जो बच्चे घूम रहे हैं, सारे देश में घूम घूम के बोलते हैं हम तो गरीबों के लिए हैं, हमारा नाता गरीबों से है। मैं एक छोटा सवाल उनको पूछता हूं, पत्रकार भाइयों ध्यान दीजिए। ये दिल्ली में सरकार चला रहे हैं और मोदी सांस लेता है ना, उसकी भी जानकारी रखते हैं। मीडिया के मित्रों, मैं 4 मार्च से घूम रहा हूं, गला परेशान कर रहा है, तो बीच बीच में पानी पी रहा हूं। लेकिन आप ऐसी बॉक्स आइटम मत बनाना कि मोदी पानी पी पी के कांग्रेस वालों को पीट रहा था। ये गरीबों की बात करने वाले हैं और कहते हैं कि हमारा दल तो गरीबों का है, उनका दल अमीरों का है। मित्रों, मैं आज उनके कपड़े उधेड़ करके रख देता हूं, देख लीजिए।
मोदी अगर सांस भी लेता है तो ये गिनती रखते हैं कि मोदी ने 1 मिनट में कितनी सांस ली है। ये पूरी दिल्ली की सरकार इस काम में लगी हुई है, लेकिन इसको ये बात का पता नहीं है, उनको इस बात का पता नहीं है कि मोदी के गुजरात में गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं पिछले 7 साल से मैं दे रहा हूं। 7 साल सरकारी खजाने से 750 करोड़ रुपए गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए लगा देता हूं। लेकिन दिल्ली सरकार को मालूम नहीं है कि गुजरात में गरीबों के लिए भाजपा वाले ये कर रहे, पता तक नहीं है। और अगर उनको पता होता ना तो 3 रुपया घोषित नहीं करते, 1.5 रुपया घोषित करते। ये मोदी तो उन्हें देता है, अपन 1.5 बोलो। मित्र, जब मैंने ये कहा तो एक मेरे कांग्रेसी मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। उसने कहा, मोदी जी आप कांग्रेस को पहचानते नहीं हो। मैंने कहा, यार मेरी बात छोड़, पूरा हिंदुस्तान नहीं पहचानता है। मैंने मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं कहा, बताओ क्या बात है। बोले, मोदी जी कांग्रेस को पता है कि आप 2 रुपये में गेहूं देते हैं। मैंने कहा, अगर उनको पता होता तो जरूर उन्होंने 1.5 रुपया बोला होता। 3 बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोले, वही तो राज है, आप कांग्रेस को जानते नहीं हो। मैंने कहा, क्यों? अरे बोले, कांग्रेस की कमाल देखो, और तुम्हारे यहां से 2 रुपये में ले जाएंगे, 3 में बेच खाएंगे। गरीब की थाली में से रुपया मार लेते हैं ये लोग, गरीब की थाली में से। ये क्या गरीबी हटाएंगे? भाइयों बहनों ने वादा किया था हर साल 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इन्होंने वादा किया था हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। और श्रीमान प्रणब मुखर्जी ने अभी एक दिन पत्रकारों को बताया कि 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। 1 करोड़ को देने वाले थे वो तो बाजू में, जो था उनका भी 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और प्रणब मुखर्जी खुलेआम बोल रहे हैं, और भी लोगों का रोजगार जाने की संभावना है। श्रीमान प्रणब मुखर्जी साहब, आगे लोगों का रोजगार जाएगा नहीं जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे इतना पता पक्का है कि 16 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, ये दिल्ली सरकार वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। सबका रोजगार जाने वाला है, सब बेरोजगार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, अडवाणी जी ने प्रधानमंत्री जी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा, बुरा मान गए। बोलो, उनको बुरा लगा, उनको कमजोर क्यों कहा? और जब से अडवाणी जी उनको कमजोर कहा है, वो जरा ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया है उन्होंने। है यूं यूं करके बोलते हैं, देखा होगा ना भाई, ऐसा करते हैं ना। पहला ऐसा आवाज नहीं दी, पहले आइए मोदी जी कैसे आप कैसे है, ऐसा करते थे। जब से अडवाणी जी ने कहा है कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं, आवाज भी जरा तेज करते हैं और हाथ भी यूं हिला के बोलते हैं ऐसे। अरे प्रधानमंत्री जी, हम जब कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस की चर्चा नहीं कर रहे हैं जी। आपका वजन कितना है, सीना कितना चौड़ा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये हमारा एजेंडा नहीं है प्रधानमंत्री जी। हम जब आपको कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं, उसका कारण ये है, प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री पद की गरिमा वो ताकत विहीन हो गई है। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं मित्रों, मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी जोधपुर आए थे, चुनाव सभा में आए थे,
और जोधपुर की सभा में बोले हैं कि सोनिया जी ने भेजा है इसलिए मैं आया हूं। उनका भाषण ऐसा। मैं आया हूं, मैं यही कहता हूं, आपने बुलाया हम चले आए। वो कहते सोनिया जी ने भेजा इसलिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार मजबूत सरकार नहीं है, आपकी सरकार मजबूत सरकार है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूं।